टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं। तो फिर दोस्तों, आपने टाइटैनिक के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही भव्य जहाज जो अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया था और इसके डूबने की कहानी 14 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी और जिस पर एक हॉलीवुड की मूवी भी बनी थी जिसने सफलता के झंडे ही गाड़ दिए थे। अगर मैं आपसे यूं कहूं कि टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं था बल्कि कोई और जहाज डूबा था जो टाइटैनिक की जगह डूब गया था और वह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन किसी को 14 साल पहले ही कैसे पता था कि टाइटैनिक डूबेगा और उस घटने के ऊपर पूरा नोबेल लिख डाला। लेकिन ये बात हजम नहीं होती, लेकिन ये बात सच है। तो क्या आप मेरी बातों से यकीन करेंगे या नहीं करेंगे? लेकिन हो सकता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस बात पर यकीन करने लग जाएंगे। तो इस रहस्य की गुत्थी को सुलझाने के लिए देखते रहिए वीडियो और साथ ही रहस्य से भरे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल नॉलेज ज्ञान फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। टाइटैनिक अपने समय का सबसे विशाल और भव्य जहाज था। जहाज की पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से यात्रा के बीच टाइटैनिक ने फ्रांस और आइसलैंड में 2 बार विराम लिए, जहां से उसमें कुछ और यात्री भी उसमें चढ़े। जहाज में लगभग 1317 लोग थे, जिसमें से 334 फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में और 284 सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट में और 709 थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में यात्रा कर रहे थे। जहाज को 17 अप्रैल को अमेरिका को पार कर न्यूयॉर्क शहर पहुंचना था। टाइटैनिक को अपनी बेहतरीन तकनीकी और गुणवत्ता के कारण कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था, लेकिन अपनी अधिकतम गति के कारण बर्फ की चट्टान में टकरा जाने के कारण टाइटैनिक का पिछला हिस्सा टूट गया, जिसके कारण 2 घंटे के अंदर जहाज 2 हिस्सों में टूट गया था और उसका आगे का हिस्सा पानी में बुरी तरह से डूब चुका था। ये कहानी हजारों बार अलग अलग तरीकों से हजारों लोगों ने अपने अंदाज में प्रस्तुत कर चुके हैं और हम सभी को इस बात की यकीन है। धीरे धीरे पूरा जहाज पानी के अंदर समा गया और उसके साथ अधिकतम यात्री और जहाज दल के सदस्यों ने भी डूबकर अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन कहानी का अनसुना पहलू शायद बहुत कम लोगों को ही पता है। हूबहू टाइटैनिक जैसे दिखने वाला एक जहाज था जिसका नाम था ओलंपिक। ओलंपिक और टाइटैनिक दोनों व्हाइट स्टार लाइन कंपनी द्वारा बनाए गए जहाज थे। दोनों ही जहाजों में एल्यूमीनियम के फर्श थे। ओलंपिक टाइटैनिक से कुछ ही पुराना था और दोनों जहाजों में बेहद मामूली सा अंतर था, जैसा खिड़कियों की चौड़ाई और उनके बीच की दूरी, पर सुराखों की संख्या और कुछ छोटे मोटे चीजें। 100 के अनुसार 20 सितंबर 1911 में अपनी एक यात्रा के दौरान ओलंपिक की शाही नौसेना के जंगी जहाज से टक्कर हो गई थी, जिसके कारण दोनों ही जहाज़ों को बहुत ही नुकसान हो गया था। नौसेना के जहाज का जहां निचला और ऊपर का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, वहीं ओलंपिक के प्रोपेलर पूरी तरह से टूट गए थे। बहुत से जस्मदीद गवाहों के मध्य ओलंपिक के पक्ष में बयान देने के बावजूद ओलंपिक को ही टकराव का दोषी करार दिया गया, क्योंकि अधिकतर लोगों के अनुसार ओलंपिक तेज गति से नौसेना के जहाज़ों की तरफ आया था और दोनों की भिड़ंत हो गई थी। बहुत से गवाहों और बहुत से वाद विवाद के बाद व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के बीमा का इंश्योरेंस देने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर टाइटैनिक के निर्माण कार्य के पूरा होने
के समय ओलंपिक के टूटे प्रोपेलर के निर्माण के कारण निलंबित हो गया था। इन सभी कारणों की वजह से व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को बहुत अधिक आर्थिक नुकसान झेलना पड़ गया था। उस समय कंपनी ने अपने आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए एक गुप्त योजना को अंजाम दिया। कंपनी चाहती थी कि आर्थिक हालातों को सही दिशा में ले जाए जाने के लिए कम से कम एक जहाज को पैसा कमाने के लिए निकालना होगा। तो उन्होंने बेहद क्षतिग्रस्त ओलंपिक की मरम्मत करवा के उसको टाइटैनिक का रूप दे दिया और टाइटैनिक के पूरा हो जाने पर उसको ओलंपिक की जगह मरम्मत कराने के लिए टाइटैनिक की जगह खड़ा कर दिया। योजना बेहद सरल थी कि टाइटैनिक के जहाज अब ओलंपिक को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर के लिए भेजा जाए और यात्रा के दौरान जहाज को डुबो दिया जाए ताकि इंश्योरेंस का क्लेम कंपनी को मिल सके और उनके पिछले नुकसान की भरपाई भी हो जाए। इस योजना को 4 मुख्य लोगों ने अंजाम दिया। ये 4 मुख्य लोग थे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के चेयरमैन जे ब्रूस इसमें, हार्लैंड और ब्रूफ के मालिक लॉर्ड पेरिस और टाइटैनिक के मुख्य इंजीनियर थॉमस एंड्रयू और व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के मालिक जेपी मॉर्गन। जैसे ही इस योजना पर कार्य शुरू किया गया, सबसे पहले काम ओलंपिक के फर्शों पर कारपेट बिछाने का किया गया, क्योंकि दोनों जहाजों के फर्श बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और ऐसा करने से पुराने और नए का अंतर भी दूर हो जाता। इसके अलावा कुछ और बदलाव किए गए, जैसे ओलंपिक के पी-टेक के कैबिन को निकालकर टाइटैनिक के नए पी-टेक को लगाया गया। बाहर से देखने पर बिल्कुल नया जहाज लगे और लोगों को विश्वास पक्का हो जाए कि ये बात बेहद गुप्त रखी गई थी। और इस योजना के साथ टाइटैनिक के रूप में ओलंपिक को उसकी पहली यात्रा के लिए रवाना किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि इन सभी दावों में कितनी सच्चाई है। क्या ये सभी मनगढ़ंत कहानियां हैं या सचमुच इतना बड़ा घोटाला हुआ था? इस बेहद पेचीदे और विवादास्पद सवाल का जवाब रोबिन गार्डन ने अपनी किताब टाइटैनिक द शिप दैट नेवर सैंक में दिया है। गार्डनर ने अपनी किताब में टाइटैनिक के निर्माण से लेकर उसकी यात्रा से जुड़ी बहुत सी घटनाओं और संयोगों के बारे में जिक्र किया, जो कि इस बात को यकीन में बदल देता है कि दरअसल डूबने वाला जहाज टाइटैनिक नहीं बल्कि उसके रूप में ओलंपिक था। सबसे पहले लोगों का ध्यान सी-टेक में मौजूद पोर्ट होल्स में खींचा। जब टाइटैनिक निर्माण के समय उसकी तस्वीर ली गई थी तब उसमें 14 एक समान पोर्ट होल्स थे, लेकिन ये साउथहैम्पटन से अपनी यात्रा के लिए निकला तब इसमें 16 असमान पोर्ट होल्स थे। सिर्फ यही एक सबूत नहीं है जो कि दोनों जहाज़ों की बदले जाने की सच्चाई को उजागर करता। इसके अलावा बेल्फास्ट में स्थित हार्लैंड और बुलशिप यार्ड में सालों टाइटैनिक निर्माण के कार्य में लगे कारीगरों ने कई साल बाद इस बात को स्वीकार किया कि दोनों जहाज़ों को आपस में बदल दिया गया था। अगर ये बात और पहले बताते तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठते और बाद में सरकारी अफसरों के बंद करने की धमकी देने पर सभी लोगों ने इस मामले में चुप्पी साधा, जो कि इस घोटाले को प्रायोजित होने के सबूत देती है। जेपी मॉर्गन उन तमाम लोगों में से एक थे जिन्होंने अचानक ऐन मौके पर अपनी टाइटैनिक यात्रा कैंसिल कर दी थी। उनकी यात्रा को कैंसिल करने का कारण उस समय उनका खराब स्वास्थ्य बताया जा रहा था, लेकिन सच्चाई ये है कि 2 ही दिन बाद उनको एकदम स्वस्थ हालत में फ्रांस में देखा गया। ऐसे ही जे ब्रूस इसमें की यात्रा भी अचानक कैंसिल कर दी गई थी, जिसमें उनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने का कारण बताया गया था। लेकिन उन लोगों को भी बिल्स में
छुट्टियां बिताते देखा गया था। जहाज के रवाना होने के 1 घंटे पहले जेपी मॉर्गन जहाज से 7 बेशकीमती पीतल के मूर्तियां उतरवा ली थी। लोगों का मानना है कि इनको पहले से ही पता था कि जहाज डूबने वाला है। इन सभी बातों के अलावा एक और असामान्य बात थी जो कि इस घटनाक्रम में मजबूती देती है। टाइटैनिक के रूप में ओलंपिक के मरम्मत में कार्य में 1935 में पूरा हो जाने के बाद जहाज की लकड़ी की पट्टियों और फर्स्ट क्लास में इस्तेमाल की गई लकड़ियों की पटरियों की सीढ़ी को ऑल्विक होटल के निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया गया था। लेकिन लकड़ी की पट्टियों पर 401 नंबर अंकित था जो कि टाइटैनिक के निर्माण के साथ उसकी लकड़ी पर था, जबकि ओलंपिक की लकड़ी पर 400 अंकित होना चाहिए था। क्या ये सभी घटनाएं इस बात की सबूत है कि क्या टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं था बल्कि उसकी जगह पर ओलंपिक जानबूझकर डुबाया गया था, या फिर यह सब संयोग मात्र था? जो भी हो, नुकसान उस समय यात्रा में जान गंवा चुके लोगों और उनके परिवार वालों को ही रहा जो दूसरे के लालच का शिकार बन गए। अगर ये वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो लाइक करें और इसमें किसकी गलती है कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।